दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस तरह का संघर्ष चल रहा है उसको 41 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच अब तक आप तक एक खबर नहीं पहुंची होगी। वो खबर यह कि सऊदी अरब, यूएई यानी तमाम मुस्लिम परस्त देश अब तक फिलिस्तीन का खोलकर साथ देने के लिए तैयार हो। जुबानी खर्च से ज्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो बात अलग है कि अलग अलग देशों में जो पश्चिमी देश हैं, जो इजराइल को गोद में लिए फिर रहे हैं, वो लगातार आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वहां के लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उसको देखकर मुझे लगता है इन लोगों को चुल्लू भर पानी हाथ में लेकर घूमना चाहिए। जहां इनके जनप्रतिनिधि दिखते हैं उसे उनमें डुबो देना चाहिए। वो बात इसलिए जो काम पश्चिमी देशों के अंदर वहां की जनता ना फिलिस्तीनी होते हुए ना मुस्लिम होते हुए कर रही है, ये लोग खोलकर नहीं कर पा रहे, अपने लोगों के लिए नहीं कर पा रहे। ये साफ तौर पर ये कह ही नहीं पा रहे कि फिलिस्तीन के अंदर जो किया जा रहा है वो अमेरिका गलत कर रहा है। इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इजरायली को एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। ये इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि नेतन्याहू को जमकर कोसा जाए। जुबानी खर्च के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आज जो मैं तस्वीर दिखाऊंगा उसके बाद यकीन मानिए जितने मुस्लिम परस्त देश हैं, वहां के जो लोग गुस्से में बैठे हुए अपने अपने शासकों को लेकर, अपने अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर, वो हाथ में चुल्लू भर पानी लेकर जरूर घूमते हुए नजर आएंगे। जहां मिलेंगे जनप्रतिनिधि इनके, उन्हें उसी में डुबो देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। फिलिस्तीन एक ऐसा देश जिसने इजरायलियों को, यहूदियों को अपने यहां जगह दी। वो फिलिस्तीन जिसने उनको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन उनको नहीं पता था वो सांप को पाल रहे हैं। कहा था कि चलिए रह लीजिए, आपको खदेड़ के भगा दिया हमारे देश में रह लीजिए, वो आकर रहने लग गए। देखते देखते नक्शा बदल गया। अभी समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे, क्योंकि 41 दिन में मैंने तकरीबन कई बार ये आपको बता चुका हूं, लेकिन अब तक ये चीज समझ लीजिए आप लोगों के जहन में आ गई होगी। लेकिन आपके जो शासक हैं, जो आपके देश के नेता हैं, वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें इजराइल में अपनी ताकत नजर आ रही है, उन्हें इजरायलियों में अपनी ताकत नजर आ रही है, उनको अपना विकास नजर आ रहा है, उनको अपना भविष्य नजर आ रहा है। उन्हें फिलिस्तीन क्या लगता है? एक खंडहर, खुली हुई जेल, इससे ज्यादा क्या कुछ नहीं कर पाएंगे फिलिस्तीनी। वो मुस्लिम है तो क्या हुआ, हम उनका साथ नहीं न देना चाहते न रखना चाहते। इंसानियत इनके दिल और जहन से दोनों से खत्म हो चुकी है। यकीन मानिए आज नहीं तो कल जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का यह युद्ध विराम होगा, उस वक्त कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि केवल इजराइल को कोई युद्ध अपराधी कहे। मत कहिएगा केवल इजराइल को युद्ध अपराधी। युद्ध अपराधी है अमेरिका, युद्ध अपराधी है ब्रिटेन, युद्ध अपराधी है फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तो और आपके अपने अरब देश। ईरान नहीं है। ईरान ने तो खोलकर कहा जितने प्रतिबंध लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगाओ मुझ पर जितने प्रतिबंध लगा सकते हो। मैं अब भी खोलकर हिजबुल्लाह का साथ दूंगा, मैं खोलकर हमास का साथ दूंगा, मैं साथ दूंगा खोलकर फिलिस्तीनियों का, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को इजराइल ने, वहां के नेता ने, वहां के सैनिकों ने निशाना बनाया। इसलिए तमाम देश जो चुप्पी मारकर बैठे हुए ना, अपने यहां ठुमके लगवा रहे, पश्चिमी अदाकाराओं के गानों पर ठुमके लगा रहे, उन्हें देखिए युद्ध अपराधी घोषित किया जाए। याद रखिए, आज एक तस्वीर मैं पहले आपको दिखा दूं, जिसके बाद यकीन मानिए शुरुआत में ना कर चुल्लू भर पानी आप लेकर घूमेंगे अपने अपने इलाकों में। जहां मिलेंगे आपके जनप्रतिनिधि उसमें डुबो देना उनको। ये तस्वीर देखिए पहचान गए इसको? इस वीडियो को देखकर पहचान गए होंगे क्या है? झुकी हुई मीनार है। कहां है? इसे कहा जाता है पीसा की झुकी हुई मीनार। कहां पर है मालूम है? इटली। किसी अरब देश में नहीं है, मुस्लिम परस्त देश में नहीं है। हिम्मत नहीं है, जाइए। सऊदी अरब क्या कर रहा है? सऊदी अरब कर क्या रहा है? सऊदी अरब तो भाई ये कर रहा है कि अगर उसके यहां कोई भी फिलिस्तीन के लिए दुआएं मांगने लग जाता है, उसे पटक दिया जाता है, पीटा जाता है, खदेड़ा जाता है, रोक दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। ये तमाम चीजें सऊदी अरब के अंदर हो रही हैं। सऊदी अरब के अंदर हो क्या रहा है? सब तमाम मुस्लिम देश कम से कम इतनी हिम्मत तो कर रहे हैं कि अमेरिका को फिर इजराइल का साथ देने से रोकने के लिए उनके जो तमाम आउटलेट्स हैं, जैसे कि आप देखिए स्टारबक्स है, तमाम जो चीजें हैं, मैकडोनल्ड्स है, तमाम चीजें, उनको रोकने के लिए उनका बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब क्या कर रहा है? तो स्टारबक्स में मौज उड़ाई जा रही है, खुले हुए हैं। हिम्मत है किसी बंद करा के दिखा दे। कौन फिलिस्तीनी? कैसे फिलिस्तीन? सोचिए। यमन, आप इसको समझिए, मैप के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां है इजराइल, साइड में है गजा पट्टी, उसी से जुड़ता हुआ सऊदी अरब, सऊदी अरब के नीचे यमन। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर से होते हुए दक्षिणी इजराइल को इसलिए उस पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो गजा पट्टी पर हमला कर रहा है। यानी यमन के हूती विद्रोही यानी लड़ाके ये इस बात की वो रख रहे हैं कि हम लाल सागर से होते हुए दक्षिण इजराइल को देहरा देंगे। लेकिन बिल्कुल सटा हुआ एक मुस्लिम देश सऊदी अरब, वो रियाज सीजन मनाता है, ठुमके लगवाता है।
इस तस्वीर को देख के कम से कम शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। एक मुस्लिम देश होने के नाते कहते हो ना अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या दिखाओगे मुंह है, क्या दिखाओगे, कुछ नहीं दिखा पाओगे। तुम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पिछलग्गू देश हो। इस्लाम मुसलमान का मतलब तो ईमान समझा था, तुम ईमान ही नहीं बचाए। वहां देखिए कर आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ठुमके लगाइए, देख लीजिए तस्वीर। इस तस्वीर को ही नहीं, अभी एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को भी देखिए। ये वीडियो नरगिस बानो नाम की ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया और जो लिखा है वो पढ़कर मैं जरूर सुनाऊंगा। पहले तो आप इस तस्वीर को देख ही रहे, शट इट डाउन लिखा हुआ है हर जगह। ये तस्वीरें अलग अलग जगह, और ये फिलिस्तीन के समर्थन में न्यूयॉर्क की तस्वीर है। बताया गया है कि ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है, ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है। फिर सुन रहे हैं आप, कान खोलिए। सऊदी अरब, कतर, यूएई, वहां की नहीं है। कहां की है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पर है? पश्चिमी देश में, अमेरिका। यह समझ गए ना आप? वहां पर आप होते हुए सोचिए, वहां पर फिलिस्तीन के नाम पर इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, सड़क पर लोग हुजूम उतर आता है, लोग कहते हैं भाड़ में जाने दीजिए। आपको मालूम है, तस्वीरें भी निकल के सामने आपने देखी होंगी, जो इजरायली जा रहे थे अलग अलग पश्चिमी देशों में, तो वहां के जो दुकानदार थे, पश्चिमी देशों के जो दुकानदार थे, जैसे उनको पता लगता था यहूदी हैं या ये इजरायली हैं, उन्हें खदेड़ देते थे, उन्हें भगा देते थे। उनसे कहते नहीं, आपका देश का जो प्रधानमंत्री वो तरह सनकी हो गया है कि वो छोटे छोटे बच्चों में लड़ाका देता, आतंकवादी देखता और उन पर हमले करा रहा है। हम नहीं करेंगे, हम तो अपने वाले से खुश नहीं है कि हमारा वाला बम गोला बारूद भेज रहा है। इतनी नाराजगी है पश्चिमी देशों में। मैं तो सोचता था कि पश्चिमी देशों में इंसानियत नहीं बची होगी, वहां के लोग सिर्फ पैसा कमाना जानते होंगे। मुझे लगता था, मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे तो लगता था हमारे देश से भी लोग जाते थे तो मुझे लगा केवल पैसा कमाने की दौड़ है वहां किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता था ज्यादातर अरब देशों में इस बात का लिए होगा क्योंकि लगातार ये कहते हैं हम खुदा को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, हम इस्लाम परस्त हैं, हम भाई भाई हैं। इन्होंने तो मुस्लिम संगठन बनाया। मुझे ज्यादा ये लगता था कि इनके यहां ज्यादा होगा। यहां तो उल्टा देखने को मिल रहा है। ये चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, ठुमके लगा रहे हैं। भाई ठुमके लगाओ, मौज करो, कोई दिक्कत नहीं। और वहां क्या हो रहा है पश्चिमी देशों में? पश्चिमी देश के नागरिक सड़क पर उतर आए। एक एक सांसद खड़े होकर, जो मुस्लिम सांसद महिला है ना, कान पकड़ के खींच रही है अपनी अपनी सरकार को। यहां क्या हो रहा है? सुल्तान क्या कर रहे हैं, प्रिंस क्या कर रहे हैं सऊदी अरब के? अरे ठुमके लगाओ, देखा जाएगा। फिलिस्तीन तो पहले भी हमला होता हुआ रहा है, अब भी होता रहा। अपना रियाद सीजन, अपनी मौज मस्ती खत्म नहीं होगी। तो देखा, ये न्यूयॉर्क में दुकानें बंद कर दी गई, न्यूयॉर्क में पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। उन्होंने कह दिया हम अब बंद रखेंगे थोड़े दिन दुकानें फिलिस्तीनियों के लिए। यह आईना दिखाएंगे अपने यहां की सरकार को कि आपने इजराइल का साथ देकर कितना गलत किया है। ये तस्वीरें बता रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम शर्म कर लो। नमस्कार।